कश्मीर के पहलगाम में इतनी बड़ी त्रासदी हो गई, 28 भारतीयों को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। मगर भारतीय जनता पार्टी है कि उसकी राजनीतिक भूख खत्म होने का नाम नहीं लेती। इस पार्टी ने तमाम हदों को पार कर दिया है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपके सामने एक वीडियो पेश करना चाहता हूं। इसमें आप पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी नेता शुवेंदु अधिकारी को देखेंगे। उनके गोद में एक बच्चा है जिसने अपने पिता को खो दिया है इस आतंकवादी हमले में। उस आदमी की पत्नी रो रही है और यहां पर देखिए शुवेंदु अधिकारी उस पत्नी के साथ किस अंदाज में कह रहे हैं कि सबको बताओ कि तुम हिंदू थे इसलिए तुम्हें मारा गया है। पूरी नौटंकी, पूरा ड्रामा देखिए दोस्तों। इसे देखकर मैं निशब्द हूं। तमाम गरिमा की हदों को भारतीय जनता पार्टी नेता शुवेंदु अधिकारी ने पार कर दिया है। किसको लेकर आप गुस्से का इजहार कर रहे हैं? अगर पाकिस्तानी आतंकवादियों को लेकर गुस्सा है तो सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए, सीमा पार कीजिए ना। यह ड्रामा आज आप यहां क्यों कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम का ड्रामा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने शुरू कर दिया है, शर्मनाक है। देखिए क्या किया शुवेंदु अधिकारी ने। हिंदू बने अपनी बोलून, अपनी ছিলেন, আপনি বলুন হিন্দু বলে মেরেছে, বলুন কাল রাতে আমাকে বলেছেন হিন্দু বলে মেরেছে, হিন্দু বলে মেরেছে, বলুন বলুন আপনি মুসলিম আপনি কি কালমা পড়তে জানেন? না জানি না। বলুন এদের বলুন, সেকুলার নেতাদের বলুন। মেরে দিল। ও দায়িত্ব আমার, ও দায়িত্ব আমার। कोई भारतीय जनता पार्टी नेता यह कह रहा है कि कश्मीरी जो हैं वो खाते यहां की हैं, गाते वहां की है। कोई भारतीय जनता पार्टी नेता हिंदू अस्मिता की बात कर रहा है कि हिंदू निशाने पर हैं इसलिए उन्हें मौत के घाट उतारा गया। इसमें दो राय नहीं है। उन आतंकवादियों ने सबकी धार्मिक पहचान पूछी और मौत के घाट उतारा। मगर यही तो उनकी साजिश थी कि आप और हम इसके चलते देश के अंदर बंटवारे कर लें, देश के अंदर मुसलमानों पर हमला शुरू कर दें। आप और हम वो जहर अपने समाज में फैलाएं और इसमें भारतीय जनता पार्टी मदद कर रहे हैं। शलभ मणि त्रिपाठी, निशिकांत दुबे, कोई भाजपा का नेता है, हरि मांझी, जहर उगल रहे हैं, खुलकर जहर उगल रहे हैं। चलिए ये तो छुटभइये नेता है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि देश के अंदर पाकिस्तानियों का इलाज करना है। किन पाकिस्तानियों की आप बात कर रहे हैं? उन आतंकवादियों का इलाज कीजिए। एक है तो सेफ है की बात कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि साहब धर्म के आधार पर निशाना साधा गया, जाति के आधार पर नहीं। इस बयान की सोच को देखिए दोस्तों। क्योंकि विपक्ष जातीय जनगणना की बात करता है तो आपदा में अवसर तलाश रही है भाजपा। यहां पर इन्होंने जाति नहीं धर्म की बात कर दी। याद कीजिएगा दोस्तों, भाजपा के एक ट्विटर हैंडल ने इस गिबली तस्वीर के साथ, इस कार्टून तस्वीर के साथ यह शर्मनाक ट्वीट किया था और बाद में इसे हटा भी दिया। ये जनता पार्टी कर्नाटक का ट्विटर हैंडल, मैं आपको बतलाता हूं उन्होंने क्या घटियापना किया है। राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर थे, वो वापस भी आ गए। समानांतर तौर पर प्रधानमंत्री भी सऊदी अरब के दौरे पर हैं। मगर साक्षात नीचता का परिचय भाजपा के कर्नाटक ट्विटर हैंडल ने या एक्स हैंडल ने किया, वो आपके सामने है। यहां पर बता रहे हैं, राहुल गांधी की एक तस्वीर के साथ कहा गया कि हर बार राहुल गांधी भारत छोड़ते हैं भारत में कुछ ना कुछ हो जाता है। हैशटैग पहलगाम टेररिस्ट अटैक, हैशटैग हिंदूज। मैंने कहा ना, आपदा में अवसर तलाशना। इस वक्त हमारी चुनौती यह है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों की किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देना है। क्योंकि जब इन्होंने हर इंसान की धार्मिक पहचान के आधार पर लोगों की मौत के घाट उतारा था, वो कहीं ना कहीं पूरे देश में यही बवाल करवाना चाहते थे कि आप और हम मुसलमानों पर, खासतौर से कश्मीरियों पर निशाना साधें। वो कश्मीरी जो आज पूरी तरह से टूट गया है दोस्तों, उसका दिल रो रहा है, वो सड़क पर है उन पर्यटकों के लिए, वो रो रहा है आज की तारीख में। वो जो कैंडल मार्च निकाल रहा है उसका मजाक तक भारतीय जनता पार्टी के नेता उतार रहे हैं और यह पॉलिटिकल पार्टी आपदा में अवसर निकाल रही है। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना बिहार दौरा रद्द नहीं किया। वहां वो चुनावी रैली करेंगे और उसी चुनावी रैली में वो कोई बहुत बड़ा ऐलान कर रहे हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मौके की कोई गरिमा नहीं है? यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सऊदी अरब यात्रा बीच में ही रोक दी और वो वापस आ गए। मगर पूरी सोच देखिए,
इस बड़ी आतंकवादी घटना के जरिए आपको और हमें क्या संदेश देना चाहिए पाकिस्तान को, देश के दुश्मनों को, कि तुम चाहे जो मर्जी कर लो, हम एकजुट हैं और तुम्हारे हर मंसूबे का जवाब देंगे। मगर ये इनकी गोदी मीडिया क्या कर रहा है सब जानते हैं। कल श्रीनगर के लाल चौक में रिपब्लिक न्यूज और एबीपी न्यूज के एक पत्रकार को लोगों ने आईना दिखाया, क्योंकि इनमें से एक पत्रकार जो है अनर्गल सवाल वहां के लोगों से कर रही थी कि भाई कलमा पढ़वाकर उन्हें मरवा दिया गया, इस तरह के तमाम सवालात। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, श्रीनगर के लाल चौक में लोगों से यह सवाल करने के क्या मायने हैं? बताइए, क्या उन लोगों ने कलमा पढ़वाकर उन्हें मौत के घाट उतरवाया? नहीं ना। तो आप लाल चौक में खड़े होकर लोगों को क्यों बदनाम कर रहे हैं? आपको लाल चौक में खड़े होकर आम कश्मीर की आवाज पूरे देश तक पहुंचानी चाहिए। यह कहना चाहिए कि वो आम कश्मीरी हर भारतीय के साथ है और उसके आंसू इस बात की गवाही दे रहे हैं। देखिए, गोदी मीडिया हाय हाय के क्या नारे लगे श्रीनगर के लाल चौक में। एक करारा तमाचा आम कश्मीरी ने मारा है इन नफरती चिंटुओं को। देखिए, मैं यहाँ अपना जर्नलिस्ट हूँ। अमन की बात करो, अमन की। आप लोग मेरे साथ गाली गलत बात है। शर्म कीजिए, शर्म कीजिए। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। ये चाहते हैं आप और हम सवाल ना पूछें, ये चाहते हैं कि इसी हिंदू मुस्लिम की नफरत में, कश्मीरियों के खिलाफ नफरत में हम अपने सवालों को भूल जाएं। मैं आपके सामने 2-3 चीजें पेश करना चाहता हूं दोस्तों। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी बैठक हुई और क्या आप जानते हैं सिक्योरिटी बैठक में अमित शाह के साथ साथ वहां के एलजी मनोज सिन्हा थे, मगर जम्मू कश्मीर के चुने हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को नहीं बुलाया गया। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, इस वक्त अंधभक्त उमर अब्दुल्ला पर प्रहार कर रहे हैं, उनके हाथ में तो पुलिस भी नहीं है, सुरक्षा भी नहीं है, और यहां इस सुरक्षा बैठक में अमित शाह उन्हें नहीं बुलाते हैं। क्यों, मैं समझना चाहता हूं। ऐसे में क्या आपके पास नैतिक अधिकार रह जाता है उमर अब्दुल्ला पर हमला करने के लिए? इन सवालों से भारतीय जनता पार्टी कैसे बच सकती है बताइए। देश के गृह मंत्री अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने जाते हैं, अपनी सहानुभूति अर्जित करने जाते हैं और लाल कालीन बिछा दिया जाता है, ये रेड कार्पेट वेलकम इस शोक के अवसर पर। मुझे बताइए ना, क्या इन 2 तस्वीरों का कोई तर्क है भाजपा के पास? एक तरफ बैठक होती है जहां पर उमर अब्दुल्ला को नहीं बुलाया जाता है और दूसरी तरफ लाल कालीन वेलकम। क्यों, मैं समझना चाहता हूं क्यों। एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायाब सैनी, उनसे शहीद विनय नरवाल की बहन सवाल कर रही हैं कि वो 1.5 घंटे तक जीवित था, उसे बचाया जा सकता था, 1.5 घंटे तक उन्हें कोई नहीं बचाने आया। देखिए, एक शहीद की बहन किस तरह से मुख्यमंत्री नायाब सैनी से सवाल कर रही हैं। यही तस्वीरें शासन नहीं चाहता आप तक पहुंचे, किस तरह से सवाल किए गए। देखिए, उनके स्वर में जो रुदाली है, जो दर्द है, उसे देखिए। कोई नहीं आया,
वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई हेल्प होती, आर्मी होती तो मेरे को बच सकता था। कोई नहीं आया वहाँ पे, कोई नहीं आया। जस्टिस मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। I want them dead. जिन्होंने मेरे भाई को मारा मुझे वो dead चाहिए। बिल्कुल वो मरेगा, वो मरेगा जिसने मारा, वो मरेगा। आपको याद होगा दोस्तों, कल ही मैंने मंच पर आपको एनडीटीवी का एक वीडियो दिखाया था 7-8 सेकंड का। उस वीडियो को म्यूट कर दिया गया, दबा दिया गया था, ताकि अमित शाह से जो सवाल वहां के लोग कर रहे थे, उंगलियां दिखा दिखाकर वो सवाल आप तक ना पहुंचाए जाएं। मगर इस वीडियो को म्यूट नहीं कर पाए लोग, और नायाब सैनी से विनय नरवाल की बहन की नाराजगी आप सबने देखी। ये वो सवालात हैं जो वो नहीं चाहते आप तक पहुंचे, इसीलिए हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, इसीलिए हेमंत बिश्व शर्मा भड़काऊ और वाहियात बयान दे रहे हैं, इसलिए शुभेंदु अधिकारी इस तरह का ड्रामा कर रहे हैं, इसीलिए निशिकांत दुबे, शलभ मणि त्रिपाठी, हरि मांझी इस तरह का जहर उगल रहे हैं, इसीलिए भाजपा का कर्नाटक का ट्विटर हैंडल राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह का जहर उगल रहा है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, अगर राहुल गांधी विदेशी यात्रा पर थे तो प्रधानमंत्री भी तो विदेशी यात्रा पर थे। आपको सवाल यह करना चाहिए कि इतनी बड़ी त्रासदी देश में हो गई, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी अपनी बिहार रैली को रद्द नहीं कर रहे हैं। क्यों? यह सवाल किया जाएगा ना। क्या आपका मकसद सिर्फ राजनीति करना है? हर घटनाक्रम का इस्तेमाल वोटों की राजनीति करने के लिए मैं समझना चाहता हूं क्यों, और सबसे बड़ी बात, आम कश्मीरी को बदनाम करने के लिए आज वो सड़कों पर उतरा है दोस्तों, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। मैं जानता हूं कि श्रीनगर की सड़कों पर इससे पहले हमने कुछ और नजारा देखा है, मगर आज वो उतरा है, वो उन आतंकवादियों के खिलाफ उतरा है, हमारे लिए उतरा है। इस वीडियो को वायरल किया जा रहा है, एक आम कश्मीरी अपने ऊपर पिट्ठू के तौर पर किस तरह से एक घायल आदमी को ले जा रहा है। इस तरह से आम कश्मीरी ने सेवा की वहां भारतीयों की, वहां उन पर्यटकों की जो घायल हो गए थे। आज मैं इमोशनल हूं, मैं इसलिए इमोशनल हूं दोस्तों क्योंकि आज से 1 साल पहले मैं अपनी मां को आज से 1 साल पहले मैं अपनी मां को लेकर गया था कश्मीर, अपने पिता को कश्मीर लेकर गया था, और मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि कितना प्यार मिला उनको। मैं आपको बतला नहीं सकता हूं कि कितना प्यार मिला उनको। मेरी मां की ख्वाहिश थी कि मैं उन्हें कश्मीर ले जाऊं। कश्मीर के लोगों की खूबसूरती मैंने देखी वहां पर, मैंने उनके अंदर जीने की ललक देखी दोस्तों। वो मुझसे कह रहे थे कि अविसार भाई, अब हम भविष्य में देखना चाहते हैं, अब हम देखना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमें पूरा विश्वास है कि हम तरक्की करेंगे, हमें पूरा विश्वास है कि अच्छे दिन आ गए हैं। इस विश्वास के साथ हर कश्मीरी मेरे साथ मिल रहा था, और इसमें दो राय नहीं है। मैं क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को भी देना चाह रहा था, मगर आज जब हालात बद से बदतर हो गए हैं, घटना ने सब कुछ हिला दिया है, तो ये सब क्या किया जा रहा है मैं समझना चाहता हूं दोस्तों। क्यों किया जा रहा है ये सब? मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर पुलवामा में लोगों ने पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में रैली निकाली। तो शिकारे में, श्रीनगर के शिकारे में लोग, देखिए दोस्तों, यह संदेश दिया जा रहा है उन पर्यटकों के पक्ष में। आतंकवादियों को मुंह तोड़ संदेश है ये। वो आतंकवादी जो कश्मीर को बर्बाद कर देना चाहते हैं, वो आतंकवादी जो भारत के सांप्रदायिक ताने बाने को बर्बाद कर देना चाहते हैं, और हमें उन आतंकवादियों की साजिश का हिस्सा नहीं होना है। यही तो पाकिस्तानी चाहते थे। अरे अगर इन कश्मीरियों ने उन पर्यटकों की मदद ना की होती तो मैं समझ सकता था, मगर ढेरों मिसालें सामने उभर कर आ रही हैं। आज वह हमारे गम में खड़ा है, जितने आंसू हमारी आंखों में हैं उससे कहीं ज्यादा उसका दिल दुखी हो रहा है, मगर पालतू मीडिया को लाल शौक पहुंचाकर भड़काऊ सवाल पूछे जा रहे हैं। इसलिए गोदी मीडिया हाय हाय के नारे यहां पर लगाए जा रहे हैं। मैं आपको महाराष्ट्र की पूजा जाधव का बयान सुनाना चाहता हूं। पूजा जाधव का यह बयान सबको एक्सपोज कर रहा है दोस्तों। वो बता रही है कि आम कश्मीरी ने वहां पर्यटकों की किस तरह से मदद की। सुनिए उनका एक एक शब्द। ये मैसेज भी जाना चाहिए कि जो लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं मारा। ये इंडिया में मैसेज जा रहा है, ऐसा नहीं है। मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं
मिला के हमारे साथ खड़ी है और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। ये सब उन लोगों को करना है और हमको भारतीय होने के नाते ये सब उनका जो इच्छा है कि यहाँ पे कश्मीर में लोग नहीं आना चाहिए, वो बताना चाहिए कि हर कश्मीरी वो हिंदू हो या मुस्लिम हो वो पर्यटकों के साथ है। हमारे ड्राइवर यहाँ पे है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे जब ये हो गया तो हम डर गए क्योंकि घर से फोन आने लगे। यहाँ पे तो हमारा फोन भी नहीं लगता, यहाँ पे अलग सिम कार्ड लेना पड़ता है पोस्टपेड, तो घर वाले पैनिक हो रहे थे। तो भाई ने हमें बोला कि एक बार हम हमारी जान दे देंगे लेकिन आपके जान को कुछ खतरा नहीं होने देंगे। ये भाईचारा है, ये इंडिया का भारत का भाईचारा आबाद रहना चाहिए, भारत अखंड रहना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। आवाज दो, भाजी को कोई जात धर्म नहीं रहता और पर्यटकों को भी कोई जात धर्म नहीं रहता। ये हम लोगों को बाहर जाना था घूमने के लिए फॉरेन, लेकिन हमारा पासपोर्ट नहीं निकला करके हम भारत में आए। तो ऐसा है कि यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है धर्म में कुछ है, सब मानवता मानुष्की के साथ है, मानवता के साथ है। तो यही भाईचारा टिकना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ऐसी ढेरों तस्वीरें आपको मिल जाएंगी दोस्तों, ऐसी ढेरों वीडियोस मिल जाएंगे। गुजरात के कई लोग कह रहे हैं कि किस तरह से आम कश्मीरी ने हमें शरण दी, उनके मस्जिदों ने हमें शरण दी, हमें पैसे भी दिए कि अगर आपके पैसे खत्म हो गए तो हम आपको पैसे देते हैं, आप वापस गुजरात चले जाइए। वो लगातार ये संदेश दे रहा है क्योंकि वो जानता है कि उसके आने वाला वक्त बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है उसका आने वाला वक्त। आने वाले दिनों में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उसकी कमर तोड़ दी है दोस्तों, कमर तोड़ दी है उसकी, और उसके जरिए पूरे देश में अराजकता मचाने का प्लान है। हमें इसी पाकिस्तानी साजिश को नहीं होने देना है। अगर आप आने वाले दिनों में मुसलमानों पर हमला करेंगे, कश्मीरियों पर हमला करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों का साथ दे रहे हैं। सीधी सी बात है दोस्तों, इसमें किसी को बुरा भी नहीं लगना चाहिए, यही तो इनकी साजिश है। सीधी सी बात है, इन लोगों ने एक साजिश के तहत यह आतंकवादी हमला किया और इसका मकसद था आप और हम आपस में लड़ मरें, आप और हम आपस में भिड़ जाएं। इनका यही मकसद था और इसके अलावा कुछ नहीं। हमें इनकी साजिश को नहीं होने देना है। क्या आप मुझे वादा करते हैं, क्या आप मुझे वादा करते हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे? अगर उन कश्मीरियों ने उन पर्यटकों की ना मदद की होती तो मैं खुद अपने मंच पर सवाल उठाता, मगर एक भी ऐसी तस्वीर कश्मीर से उभर कर नहीं आई है जिसमें उन पर सवाल किया जा सके। मैं अपने देश के साथ हूं, मैं अपनी सरकार के साथ हूं कि वो देश के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे। मैं उन पर्यटकों के दर्द के साथ हूं, मगर मैं हर उस नफरती साजिश के खिलाफ भी हूं जो आज इस मौके पर, इस गमहीन लम्हे पर लोगों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।